स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज कौशल्या जी अपने मायके आई हुई थी। उसके भतीजे का 2 दिन पहले फ़ोन आया था कि बुआ जी कल मम्मी का पहला श्राद्ध है, आप ज़रूर आ जाना। मैंने मना किया तो कहने लगे, बुआ हमारे लिए तो बुआ बहन आप ही हो। मम्मी आपको बेटी की तरह मानती थी, आप आएंगी तो उनकी आत्मा को खुशी मिलेगी। तो आज सुबह मैं आ गई। मेरा एक ही भाई था, कृष्णा, जो मुझसे 15 साल बड़ा था। बीच में मेरी माँ के 2 बच्चे हुए थे, पर गांव में इतनी सुविधा ना थी। कुछ परेशानी हुई तो दाई माँ उन्हें बचा ना सकी। जब मेरे भाई की शादी हुई तब मेरी उम्र 7 साल की थी। नई नवेली दुल्हन बनी भाभी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। नाम था सरस्वती। फिर मैं जब देखो भाभी के साथ लगी रहती। 2-2 साल के अंतराल में भाभी ने 5 बेटों को जन्म दिया। माँ बहुत खुश थी, घर में पूरा दिन रौनक लगी रहती। जब मैं 21 साल की हुई, थोड़ी दूरी पर स्थित गांव में मदन पाल जी के साथ शादी कर दी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरी भी 5 साल में एक बेटा और एक बेटी हो गए। और फिर थोड़ी मेरे पति ने कहा, चलो शहर में चलकर काम शुरू करते हैं। पैसे की कमी थी नहीं। शहर में बसे रिश्तेदारों की सहायता, बच्चों के सूट बनाने की फैक्ट्री लगा ली। पर उधर भैया 2 दिन बुखार आया और पता ही नहीं चला क्या दिक्कत हुई और पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए। बहुत समय लगा परिवार को संभालने में। फिर मेरे पति ने कहा, गांव में अकेले क्या करोगे। गांव के खेत जमीन बेच शहर में आए और थोड़ी दूरी पर जहां आसपास अच्छी रौनक थी, नीचे परचून की दुकान, ऊपर रहने का इंतजाम करवा दिया ताकि बच्चों की परवरिश में कोई परेशानी ना हो। दोनों सास बहू ने बड़ी समझदारी से घर दुकान दोनों संभाल ली। कुछ संभलते ही थे कि एक दिन माँ रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। भाभी एक बार फिर अकेली पड़ गई। पर अब बड़ा बेटा 17 साल का हो गया था तो वह अपनी माँ की मदद करने लगा। पढ़ाई कोरस्पोंडेंस से शुरू कर दी। बाकी बच्चों की पढ़ाई जारी रही। बीच बीच में भाभी से मिलने आती। समय तो पानी की तरह, धारा की तरह बहता रहता है। सबकी पढ़ाई पूरी होती है और नौकरियां लगती हैं। और भाभी ने एक एक कर 5 बेटों की शादी कर दी। 3 बेटों को कंपनी की तरफ से रहने की जगह मिली थी। सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक ही मकान में रहते थे। अब दुकान बहुत चल निकली थी। आसपास बाजार बनने की वजह से मकान की कीमत बहुत बढ़ गई थी। कुछ समय तो ठीक रहा, फिर सारे भाइयों में लालच आ गया। जो थोड़ा बहुत भाभी के पास जेवर था और मकान के लिए सभी की पत्नियां लड़ने लगी, तो एक दिन भाभी ने फैसला लिया कि मकान की कीमत रख 5 में पैसे बांट देगी। इन्होंने मैंने बहुत समझाया कि भाभी अभी आपको अपना बुढ़ापा भी देखना है। भाभी बोली, लाडो 5 बेटों की माँ हूँ, मुझे क्या कमी। और उन्होंने सबको बराबर हिस्से दे दिए। फिर सब खुश ही थे। भाभी बड़े बेटे के साथ रहती थी। 1-2 महीने निकला ही था कि बड़ी बहू को भाभी खटकने लगी। बातों बातों में सुनाने लगी, हिस्सा तो सब ले लिया, माँ हमारे हिस्से में दे दी। एक दिन तो हद हो गई। भाभी को बुखार था, दवाई लाने को कहा तो जो सुनाया भाभी को, बेचारी कई घंटों तक रोती रही। फिर एक दिन मैं और मेरे पति गए। हमने कहा, भाभी आप हमारे साथ चलो, वहाँ रहना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। पर भाभी नहीं मानी। फिर सारे भाइयों ने मिलकर सलाह करी कि 1-1 महीने सबके रहेगी। बेचारी भाभी कभी यहाँ कभी वहाँ, उस पर भी नहीं समझदारी बहुत। तब भी कभी ठंडा तो कभी बारिश का खाना दे देती। भाभी अंदर रही अंदर ऐसी घुटती ही जल्द ही दुनिया को अलविदा कह गई। और आज मैं बहुत बहुएं सासू माँ को याद कर पूरी खीर दही बल्ले उनकी पसंद की सब्जी बना रही थी। सच में इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। जो दुनिया में रिवाज है, चलन है, प्रथा है, निभानी चाहिए। पर क्या जिंदा इंसान के लिए बेटे बहू का कोई फ़र्ज नहीं?
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताना। और धन्यवाद आपका हमारे वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।